हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने वाले हैं इस बीएनएस के इम्पोर्टेंट सेक्शन यूपी जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 पनिशमेंट की बात करता है, जिसमें कि 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है। पहले 5 थी, अब जो है 6 है। कौन सा 6 ऐड किया गया? कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन नहीं किया गया, फिर भी मैं आपको बता दूं कम्युनिटी सर्विस के बारे में। कम्युनिटी सर्विस में जो है एक या दो दिन की सज़ा दी जाती है। ओके। सेक्शन नंबर 5 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की बात करता है, रेड विद 474 BNSS। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस कौन दे सकता है भाई? किसी भी सेंटेंस को कम किया जा सकता है या उसको घटा भी सकता है, हटा भी सकते हैं। अप्रोप्राइट गवर्नमेंट ही कर सकती है। सेक्शन नंबर 6 फ्रैक्शन ऑफ टर्म। फ्रैक्शन ऑफ टर्म 20 ईयर्स का होगा। 7 सेंटेंस में भी होली और पार्टली। सेक्शन नंबर 8 अमाउंट ऑफ फाइन। अमाउंट ऑफ फाइन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। सेक्शन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्यूज्ड, अगर किसी भी एक्यूज्ड को अकेला ही, ठीक है, अकेला ही बिल्कुल अंधेरे में उसको रखा जाएगा जेल के अंदर, तो ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट होगा। ओके। ये 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, मगर इसकी लिमिट होगी, लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट 14 डेज। मतलब 14 डेज बीच में गैप देकर इसको रखा जाएगा। एक बार में 3 मंथ्स नहीं रख सकते, 14 डेज रखो, फिर उसको बीच में गैप दो। ओके। तो सेक्शन 11 और 12 बात करते हैं। सेक्शन नंबर 13 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात की गई है कि कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे इस कानून के बारे में नहीं पता था। कोई चोरी करता है, चोरी करने वाला बोलेगा कि मुझे चोरी के बारे में पता ही नहीं था कि चोरी एक गलत चीज़, गलत थिंग्स है, गलत एक्ट है। ओके। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट। इसमें एक मैक्सिम आती है सेक्शन नंबर 13 में, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ओके। सेक्शन नंबर 15 हैंगमैन एग्जेम्प्टेड परसुए। हैंगमैन एग्जेम्प्टेड है, मतलब कोई भी जो सजा देता है, जैसे कि फांसी लगाता है, ओके, उसका जो फांसी लगाता है वो उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। ओके। एग्जेम्प्टेड होगा। तो परसुएंट जजमेंट और ऑर्डर ऑफ लॉ ये भी है, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट का भी वो किया जाएगा। सेक्शन नंबर 18 एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल। अगर कोई भी लॉफुल काम किया जा रहा है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें कोई भी जो है उसको अगर उसका जो है ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ओके। इंपॉर्टेंट सेक्शन 20, 21, 22। 20 में 7, अगर 7 ईयर से कम का बच्चा है, ओके, उसको जो है उसको डोली इन कैपेक्स माना जाएगा। मतलब कि उसको जो है कोई अपराध नहीं माना जाएगा अगर उसके द्वारा कोई अपराध होता है। तो 7 से लेकर 12 ईयर्स तक कोई भी चाइल्ड है, अगर वो कोई भी अपराध करता है, उसका अपराध जो है नहीं माना जाएगा, मगर उसकी जो है उसका माइंड चेक किया जाएगा, उसका इंटेंशन जो उसकी माइंड है वो देखा जाएगा। ओके। सेक्शन नंबर 22 अनसाउंड माइंड। ओके। अनसाउंड माइंड जो है मैकनेगटन रूल इंसैनिटी की बात करता है। ओके। अनसाउंड माइंड कोई भी पागल व्यक्ति के द्वारा अगर कोई भी अपराध होता है तो वो नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 13 में जो है इग्नोरेंसिया, ये तो आपने कर ही लिया है। अब बात करते हैं 26 गुड फेथ की बात है। और सेक्शन नंबर 31 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी गुड फेथ में अगर कोई भी जो है काम हो रहा है तो उसमें कोई भी जो है क्राइम नहीं माना जाएगा। ओके। गुड फेथ का मतलब है कि जैसे कि हम आप जो है आपस में खेल रहे हैं, ओके, आपको पता है, अब वो कंसेंट में आ जाता है। क्या? तो कंसेंट में आ जाता है। ओके। 33 में एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। ओके। इसका मतलब होता है कि इसका एक जो है सेक्शन 33 का एक मैक्सिम है, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स। इसका मतलब होता है लॉ वुड नॉट टेक एक्शन ऑन स्मॉल एंड ट्रिफलिंग मैटर। ओके। कोई भी छोटे मोटे जो अपराध हो जाते हैं उसमें कोई लॉ एक्शन नहीं लेगा। जैसे किसी ने बोला मेरी माचिस चोरी कर ली, अब इसमें कोई कंप्लेंट करेगा। ओके। इस तरीके से। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस 34 से लेकर 44 में है, ध्यान रखना है। 34 से लेकर 44 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। 35 बात करता राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसका हो सकता है। देखो, कोई बॉडी और प्रॉपर्टी पर अगर कोई उसका डिफेंस करना हो तो थेफ्ट में, रॉबरी में, मिसचीफ में, क्रिमिनल ट्रेसपास में। थेफ्ट में, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। ओके। सेक्शन 38 राइट टू डेथ। राइट टू डेथ कब हो सकती है? जब रेप किया जाता है या एसिड किडनैप किया जाता है, एसिड डाला, किडनैप
ठीक है, किडनैप करने की कोशिश कर रही है, अबडक्ट, अननेचुरल, ओके, यहाँ पे है। इस तरीके से हमें जो है राइट ऑफ डिफेंस के बारे में हमने। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास 45 अबेटमेंट की बात करता है, जिसमें कि अबेटमेंट कब होता है, इंस्टिगेट हो जाता है, एड और कॉन्स्पिरेसी, इन तीनों में अबेटमेंट होता है। ओके, जो अबेटर होता है वो 46 में है। ओके, अब अबेटमेंट इन इंडिया, ओके, इंडिया में अबेटमेंट हो रहा है, ओके, क्राइम आउटसाइड हो रहा है। 47 48 में क्या होगा, अबेटमेंट आउटसाइड, मगर क्राइम इन इंडिया, इंडिया में क्राइम हो रहा है। 48 पनिशमेंट 49 में है। ओके, नेक्स्ट है इसमें 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब 2 पर्सन इलीगल एक्ट करते हैं, उनका एग्रीमेंट होता है, मिनिमम 2 पर्सन होने जरूरी है, अकेला जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता है। 61 62 अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। ओके, 62 अब यहाँ पे जो है ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड से स्टार्ट हो जाते हैं। 63 रेप को डिफाइन किया गया है। 64 में रेप की पनिशमेंट है, ओके, जिसमें कि 10 साल की सजा भी है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है। अगर 65 में क्या है, 65 में 2 एज को मेंशन किया गया। अगर 16 ईयर से कम की जो है गर्ल्स के साथ अगर रेप होता है तो 20 ईयर की सज़ा है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। अगर 12 ईयर से कम का किसी भी जो है गर्ल्स का रेप हो जाता है तो उसमें 20 ईयर्स की सज़ा है, नेचुरल डेथ भी दी जा सकती है। ओके, 67 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन। सेपरेशन हो गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो कम से कम 2 साल की सज़ा है, 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 68 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी में कोई काम कर रहा है जैसे कि पब्लिक सर्वेंट में, ओके, जेल मैनेजर है, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों में, तो ये जो है 69 बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल। ओके, धोखे से अगर कोई भी जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, जैसे कि मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी टू अ वुमेन, अगर वुमेन से बोलते हैं कि प्रॉमिस करेंगे कि शादी करेंगे, तो सिंपल सी बात है शादी नहीं करते, फॉल्स प्रॉमिस है तो 10 साल की सजा है। 70 में गैंग रेप के बारे में बात की गई, जिसमें 20 ईयर की सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। 71 रिपीट ऑफेंस, इन सबको रिपीट किया जाएगा। 72 डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, कोई भी विक्टिम की जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकता आइडेंटिटी, 2 साल की सजा है। सिर्फ पुलिस, विक्टिम और नीट किन, ओके, जो है इन नेक्स्ट किन, जो इनके जो है विक्टिम के जो रिश्तेदार होते हैं इस तरीके से। मगर अगर कोई भी प्रिंटिंग और पब्लिशिंग जो है होती है, मतलब कि न्यूज़पेपर चाहते हैं तो अगर वो डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, नहीं लेंगे तो 2 साल की सजा है। क्रिमिनल फोर्स 74 क्रिमिनल फोर्स है टू वुमेन विद इंटेंट आउटरेज हर मोडेस्टी। ओके, नॉट लेस देन 1 ईयर मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। यहाँ पे जो है 74 में जो है क्रिमिनल फोर्स की बात की गई है। ओके, इसमें कम से कम 1 साल की सजा है, ज़्यादातर 5 साल की। सेक्सुअल हरासमेंट 3 ईयर की सजा है। 75 76 असोल्ट यूज क्रिमिनल फोर्स टू डिसरोब, 3 ईयर्स की सजा है। वॉयरिज्म में 1 साल, कम से कम 1 साल की सजा है। ओके, 3 साल तक भी जा सकता है। ओके, अगेन करेगा तो 7 ईयर्स। स्टॉकिंग, पीछा करना, 3 साल की सजा है। 79, ओके, 77 78 79 में वर्ड जेस्चर इंसल्ट मॉडेस्टी, 3 साल की सजा है। ओके, डाउरी डेथ 80 में डाउरी डेथ है, 7 साल की सजा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है। मैरी अगेन बाईगेमी, बाईगेमी जो करते हैं 7 साल की सजा है अगर मैरी फ्रॉडुलेंटली, 83 में मैरी। ओके, डाउरी डेथ 80 में, 82 में मैरी अगेन, बाईगेमी 82 में है। क्रुएल्टी 84, क्रुएल्टी आ गया अब 84 में। अगर 85 में हस्बैंड, इसमें 85 में जो है ओके हस्बैंड रिलेटिव या क्रुएल्टी की जाती है, तीनों के द्वारा, दोनों के द्वारा क्रुएल्टी की जाएगी, 3 साल की सजा है। ओके, क्रुएल्टी को डिफाइन किया गया। बाकी इसमें जो है किडनैप, 87 में किडनैप, अबडक्ट, कंपेल हर मैरिज, ठीक है, किडनैप करके या ज़बरदस्ती उससे मैरिज की जाती है, 10 साल की सजा है 87 में। कॉजिंग मिसकैरेज, और लास्ट है 93 में क्या है, चाइल्ड अंडर 12, कोई भी अंडर 12 ईयर का बच्चा है, ओके, अगर कोई माता पिता उसको छोड़ देते कहीं पर भी तो 7 साल की सजा है। ओके, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, यहाँ पे 94 में कंसीलमेंट ऑफ बर्थ के बारे में बात की गई है। ओके, इस तरीके से हमारे सेक्शन है, आपने देख लिया है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।